अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं अब बनाऊँगी ये स्वेटर, एक 6 to 1 ईयर, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये और ये मैंने इसका इसलिए थोड़ा सा बंद गला बनाया है। ये नीचे बॉर्डर है, ठीक है। मैंने इन दो कलरों से बनाया है, ये देखें, ये भी और ये भी। वो तकरीबन 50-50 या ये यूज़ हुई है 30 ग्राम, और ये हुई है 50 ग्राम, ठीक है। और मैंने ना 2 क्रोशिये इस्तेमाल किए हैं। ये है 3 mm का, और ये है सॉरी, ये 2.5 mm का, ये 3 mm का है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने जो इससे मैं ये बनाऊंगी, ठीक है। और ये जो बॉर्डर है वो इससे बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप ये बनाएंगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे साथ रहिएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। और आप मेरी जो वीडियो होती है उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये 60 मैंने चेन बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच करूँगी, ठीक है। 1 2 ये 3, ठीक है। 3 हो गए हमारे डबल क्रोशे का, और 2 मैं लूँगी इसके स्पेस के। अब इसी में ही मैं दूसरा भी डबल क्रोशे बनाऊँगी, ठीक है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे डबल क्रोशे बनाऊँगी, 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक डबल क्रोशे। अब यहाँ मैं दोबारा 10 बनाऊंगी, ये 1, ये 2, तीन, 4 पे 3 चेन, 2 स्पेस के, फिर एक डबल क्रोशिया। अब 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी, ठीक है। ये हमारी एक रो मुकम्मल हो गई। अब ये देखें, ये देखिए, ये हमारा ये हमारा फ्रंट या बैक, ये और ये बैक, ये फ्रंट, ये वाला, और ये स्लीव है, ठीक है। इनको हमने इस तरह डिवाइड कर दिया है। ये 18 18 और
ये 10 और ये 10, ये इस तरह, ठीक है। हमने इनको डिवाइड करके ये इसका बना दिया है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह बनाएंगे, ये देखिए, ये हमारा जो स्पेस है इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर 1 2 3 हमारे पास डबल क्रोशे के आगे, और फिर 2 स्पेस के आगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह हमारा ये फिर कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारा इस तरह ये बढ़ेगा, ये जो डबल क्रोशिया हमने ये बनाया था ना, तो ये हमारे इसमें काउंटिंग में आएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे 10 बनाए थे ना हमने, अब होंगे 12, एक ये होगा, ठीक है ना, एक ये डबल क्रोशिया होगा, और फिर बीच के 10 होंगे, 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है। इस तरह ये हम 4 रो इस कलर से बनाएंगे, फिर दूसरा कलर चेंज होगा, ठीक है। पहले 4 बना लेते हैं, ये रो, ये देखिए, अब ये देखिए मैंने दूसरा धागा अटैच कर लिया है, ठीक है, दूसरे कलर का। यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे लूँगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसी तरह ही डबल क्रोशे लूँगी, फिर यहाँ से मैं देखिए इस तरह एक लाइन इसकी बनाऊंगी, फिर एक लाइन इसकी आएगी। इसी तरह मैं आपको ये जो इसका नेक लाइन है मैं वो बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसी तरह हमारा पैटर्न बनेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने ना ये योक बना ली है, ठीक है। ये देखिए इस तरह। अब हम इसको ना सेपरेट करेंगे, बाजुओं को और फ्रंट बैक को। यहाँ पे मैं ये कलर अटैच करूँगी, एक 2 और ये 3, और यहाँ पे मैं जो स्पेस है उसमें मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है। ये हमारे स्लीव हो गए। यहाँ पे जो स्पेस है इसका कॉर्नर का, यहाँ पे मैं इसके एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, और ये देखिए इस तरह डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह
अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे पास दूसरा कॉर्नर आ गया। इसके यहाँ पे मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी स्पेस में। फिर इस तरह ये बाजू को एक कोने से दूसरे कोने तक हम इस तरह लेके जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं डबल क्रोशे लूँगी, उसी तरह बनाएंगे हम एक कॉर्नर से दूसरे कोने तक हम डबल क्रोशे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, देखिए, इस कलर को, ठीक है, इसको हम टाइट कर देंगे। ये यहाँ पे हम ये जो 3 हमने चेन ली थी, 3rd चेन में हम इसको देखिए स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे, अटैच कर देंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये क्रोशे लेंगे, डबल बनाएंगे, फिर इस तरह ये हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। ये हमारा यहाँ पे अटैच हुआ है। ठीक है, इधर से भी और ये भी, ये देखिए इस तरह। ठीक है, अब सिर्फ सिंगल क्रोशे से हम सिंगल धागे से अब ये दूसरा कलर अभी अटैच नहीं करेंगे, तो ये डबल क्रोशे ही बनेगा। ये इसकी हम इस कलर की 11 डबल क्रोशे वाली लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये अभी ये 1 है, फिर इसी तरह हम ये 11 बनाएंगे। ठीक है, अब जी देखिए, मैंने इसको ये बना दिया है। ठीक है, ये मैंने रो बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, अब ये 3 नंबर है और ये 2.5, ये 3 नंबर है, ये 2.5 है। ठीक है, इससे हम अब ये बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 और ये 3। अभी यहाँ पे स्टिल मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया। ये एक रो में बनाऊँगी, 1 इस तरह, ये देखिए इस तरह पूरा राउंड यहाँ तक मैं बनाऊँगी।
अच्छा, अब ये देखिए मैंने एक ये पूरी रो बना ली है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी, 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेन लेके मैं फर्स्ट जो स्टिच उठाऊँगी वो फ्रंट से डबल क्रोशे बनाऊँगी, फिर बैक से डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये इस तरह इसका बॉर्डर बनेगा। फ्रंट से बैक से डबल क्रोशिया, ये फ्रंट से, ये इसी तरह मैं बनाऊंगी। अच्छा, अब ये देखिए ये रो मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से इसको इस रो का एंड करूँगी, ठीक है। एक, दो, ये 3। अब यहाँ पे फिर उसी तरह फ्रंट से डबल क्रोशिया, और बैक से डबल क्रोशिया। फ्रंट से और ये बैक से। फ्रंट से और बैक से डबल क्रोशिया, इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने ना ये बना लिया बॉर्डर इसका ना। ये मैंने 3 लाइनें बनाई हैं, 1 2 3, ठीक है। अब ये है कि मैं इसका ये गले के ऊपर ना मैं इसी तरह बॉर्डर बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो मेरा स्पेस है ना, तो यहाँ से मैं इसको ये बनाऊंगी 3 चेन, एक, दो, ये 3, ठीक है। अब इसी में ही मैं बनाऊंगी स्पेस में ये डबल क्रोशिया, इस तरह। अब ये जो हमारा कॉर्नर है ये वाला, इसको हम इस तरह बनाएंगे। ये देखिए, एक यहाँ से लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। अब एक यहाँ से लेंगे ये हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह। फिर हम उसी तरह ही बनाएंगे, हर स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये देखिए हमारा ये दूसरा कॉर्नर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी इसी तरह बनाएंगे, ये 3 का 1। फिर उसी तरह हर स्पेस में डबल क्रोशिया, फ्रंट बैक, जैसे वो बॉर्डर बनाया ना, इसी तरह यहाँ पे भी बॉर्डर बनेगा।
फ्रंट का, फिर बैक का डबल क्रोशे, बैक से डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पे दो हमने हाफ हाफ करके हाफ डबल क्रोशे बना के दो का एक किया था, ठीक है। अब उसको हम इकट्ठा ही उठाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ से फिर इस तरह बनेगा, ये देखिए इस तरह बनेगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने ना 2 रो बनाई थी। अब इसको मैं कट करूँगी, इसको ठीक है क्या। अब हम ये बाजू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से ये बाजू जब मैंने स्टार्ट किया तो ये कलर मैंने ये इसको इसके साथ मिलाया ताकि ये ना सेपरेट ना लगे। तो अब यहाँ से भी इसी तरह ही करेंगे। ये देखें, ये इसका मिड है, यहाँ से भी ये डबल क्रोशे है और यहाँ से भी, ठीक है। अब यहाँ से मिड में से हम इसको उठाएंगे, एक दो ये 3 चेन, ये देखिए। यहाँ पे जो सिंगल और सॉरी डबल क्रोशे है उस वहाँ पे हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब ये जो स्पेस है हमारा, ये कॉर्नर वाला स्पेस, इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। फिर ये जो फर्स्ट हमारा इस कलर का दूसरे कलर का डबल क्रोशे, उसमें भी हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये इसी तरह फिर ये देखिए, इस तरह राउंड अबाउट में हम बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं ये थर्ड चेन में स्लिप स्टिचेस को क्लोज कर दूँगी, इस रो को, ठीक है। थर्ड चेन में हम इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। अब इस धागे को मैं टाइट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी। अब यहाँ पे देखें, ये तो हमारा हो गया ना मिड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 का 1 यानी कि एक हाफ डबल क्रोशिया और सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया, ये 3 का 1, ठीक है। फिर उसी तरह रेगुलर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे,
तो यहाँ तक मैं बना के दिखाती हूँ, फिर देखते हैं इसको यहाँ से कैसे वाइंड अप करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे मैं इसको हाफ डबल क्रोशे से यहाँ से एक हाफ डबल क्रोशिया और ये सेकंड हाफ डबल क्रोशिया। अब इन तीन का एक बनाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारी चेन बनी हुई थी तीन की, थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। या फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर इसी तरह इसको अब सिंपल हम इसको बनाएंगे। अब ये देखिए ये दूसरी रो थी वो सिंपल थी, उसमें मैंने कुछ बिल्कुल भी नहीं घटाए, ठीक है। अब थर्ड रो में हम दोबारा इसी तरह करेंगे, 1 2 3 चेन, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया आएगा 1 और ये 2, ये 2 का एक हम बनाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह ये देखिए। अब ये देखिए ये जो फर्स्ट है उस पे हमने नहीं घटाए, फुल बनाए थे। अब सेकंड पे है हमने घटाया है, थर्ड पे हमने नहीं घटाए, फिर फोर्थ में हमने घटाया है। अब फोर्थ ये 1 2 3 4 5 2 रो पे हम नहीं घटाएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए ये मैंने ना मुकम्मल कर लिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब लास्ट जो रो रहती है वो बना के फिर हम ये बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। ये 3 चेन, फिर उसी तरह हम पूरी रो बनाएंगे डबल क्रोशे से। अब ये हम दूसरा कलर बॉर्डर के लिए लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम टाइट करेंगे, 1 2 3।
अब हम यहाँ पे ना इसको सिंपली वो बनाएंगे डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। ये टोटली हम उसी तरह ही बनाएंगे, फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। ये हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए मैंने ना ये बॉर्डर का पहले लाइन बना ली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये जब मैंने ये जो लाइन बनाई है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से घटाया है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 के बाद, ठीक है। हर 4 के बाद ना आपने यहाँ पे एक यानी कि 4 हमने यहाँ पे ये डबल क्रोशिया कम करने हैं, ठीक है। अब 1 2 ये 3, ठीक है। इसी को ही हम ये देखिए जो हमारा मिड वाला है ना उसी को हम फ्रंट बनाएंगे डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर उसके साथ वाला डबल क्रोशिया। ये फ्रंट, ये बैक, ये फ्रंट डबल क्रोशिया और ये बैक डबल क्रोशिया, क्योंकि इसको हम बोलते हैं बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट। अब आप मुझे बताएं कि आप जहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं तो आप क्या इसको इस स्टिच को कहते हैं, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैं 3 लाइनें बनाऊंगी, ठीक। ये एक तो बन गए, फिर दूसरे, फिर तीसरे। ये देखिए मैंने ना बॉर्डर बना लिया, ठीक है। 3 मैंने लाइनें बनाई हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये है कि मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। ये जो मैंने रो बनाई थी इसमें मैंने ना कोई घटाया ना बढ़ाया, ठीक है ना। फिर इसमें मैंने घटाया, फिर ये सिंपल यानी कि इसमें नहीं घटाया, फिर इसमें घटाया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 वैसे ही, यानी कि इनमें कोई घटाया बढ़ाया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अच्छा, अब ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ये देखिए इस तरह, ठीक है। तो आप बनाएं और देखिए कितना प्यारा लगता है। हैंडमेड चीज़ वैसे बहुत अच्छी लगती है। तो अगले प्रोजेक्ट के लिए अल्लाह हाफ़िज़।